सारी चीजें किसका परिणाम है? ये आशी विष है। ये सारी बातें आदमी के क्रोध का परिणाम है। इतना सारा, अब नाम लेकर कहूं तो भी कौन सी बात है। एक बार रूस के राष्ट्रपति का भारत आगमन हुआ, वो बात बड़ी चर्चाओं में आई थी। मैं अखबारों की इधर उधर की बात कम करता हूं, प्रसंग से बात कर रहा हूं। उनके पास में एक बैग था जिसको वो उठा करके, काला बैग, ब्लैक बॉक्स, वो अपने साथ रखते थे, अपने अंगरक्षक को भी नहीं देते थे। जबकि राष्ट्रपति इतना बड़ा व्यक्ति, और वो बड़ा चीज उठा के चले, लेकिन वो साथ रखता था, सोते हुए भी अपने पास रखता था। उसका रहस्य जो पत्र पत्रिकाओं में लिखा गया कि वो बॉक्स वो था जिसमें अणु बम के जो संचालन के तंत्र थे जुड़े हुए थे, कि वहां से उसे खोलकर एक बटन दबा दे, वहीं से अणु बम चालू हो जाएगा। इसलिए वो न कहीं रखा जाता बॉक्स, न कहीं छोड़ा जाता, न किसी को दिया जाता कि कौन पतला लेने, क्या व्यक्ति क्या कर दे। और ये भी था, अगर खुद आदमी पागल हो जाए, खुद क्या कर दे क्या पता इस बात का, लेकिन वो बॉक्स वो खुद लेके चलता था। इस तरह के चित्र भी आए कि वो खुद लेके चलता, छोटा सा बॉक्स था अपने हाथ में, और वो ऐसा भयंकर बॉक्स था। बंधुओं, आप थोड़ा सा सोचेंगे, एक बटन दबाने से सृष्टि का, धरती का नाश हो जाए, इतने भयानक उसके अंदर अस्त्रों के संबंध जुड़े हुए थे इस प्रकार के। तो आशय विष मनुष्य का, एक तो द्रव्य से तो यह वे आदमी में जहर पैदा हो गया, जैसे भी नमक नहीं खाया या कुछ नहीं किया, और कुछ ऐसी बात हो गई, जहर हो गया आदमी के भीतर में, ये द्रव्य की बात है। और जो भाव आशय विषय है वो क्या है, बोलना जरा, वो क्रोध है। ये बड़ा भयंकर है, बहुत भयंकर है। ये कितना विनाश कर दे, क्या कह सकते। अब बातें जो पढ़ी जाती है वही चर्चा में लाई जाती है। मैंने पढ़ा मुसोलिनी, जो हिटलर का साथी था, मुसोलिनी, उसमें लिखा हुआ था, जो जीवन परिचय के अंदर लिखा, उसने 2 करोड़ आदमी मारे। उस आदमी ने, सोच कर तो देखो, 2 करोड़ आदमी, इतने आदमी मारे उस व्यक्ति ने, क्योंकि उसके पास हवाई शक्ति थी। इतने गांव और नगरों के ऊपर उसने बम गिराए, इतने बम बरसाए, उसकी संख्या बताई कि 2 करोड़ आदमी उस आदमी ने मारे। हद हो गई, इतना भयंकर काम। अब और आशीविश क्या होगा, ऐसा क्रोध, ऐसे व्यक्ति की सोच जो क्रोधमय है, उसने शत्रु पक्ष के अपने शत्रुओं को जीतने के लिए उन्हें करें, इतने सारे आदमी मार दिए। भगवान ने सत्य फरमाया कि मनुष्य आश्चर्य विषय है, इसमें भारी जहर है। एक तो ये द्रव्य से मैंने कहा, ये जो भाव से है क्रोध, क्रोध में आया हुआ आदमी, क्रोध में भरा हुआ आदमी कितना नुकसान कर दे और क्या कर दे, बड़ी भयंकर बात है। बंधुओं, क्रोध को शांत करने में ही लाभ है, इस क्रोध के विष को बुझाने में ही लाभ है। और समझिए, क्रोध की उपमा 2 ही चीजों से दी जाती है, एक तो क्रोध अग्नि है और दूसरे क्रोध विष है। 2 चीजों से दी जाती है। अग्नि भी जलाने का काम करती है, क्रोध में भर करके आदमी नहीं जाने क्या क्या किस तरह के अनर्थ कर डालता है। और यहाँ जहर की बात चल रही है तो यहाँ विष की बात कही गई। यह जो क्रोध है यह भी अपने आप के अंदर विष हुआ करता है और भयंकर विष होता है। इससे न जाने कितनी हानि और कितना नुकसान हो सकता है। क्रोध की चर्चा चली, भगवान से पूछा गया, को विजयण भन्ते जीवे किम जनाई। भगवान, कोई व्यक्ति क्रोध को जीत ले तो क्या होता है, क्या फल होता है क्रोध को जीत लेने से। भगवान ने फरमाया, को विजयण जीवे खंतिम जनाई। उसके भीतर क्षमा पैदा होती है, और क्षमा जो होती है उससे क्या होता है, प्रीति भाव उत्पन्न होता है, और प्रीति भाव से वह व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है।
यह क्रोध ही वह चीज है, वह विष है जो दूसरों की तो हानि करता ही करता है, अपनी हानि करता, स्वयं की हानि करता है। क्रोध के द्वारा ये भी पढ़ने को मिला कि व्यक्ति का जो रक्त खून होता है विषैला हो जाता है, क्रोध के कारण से ऐसा हो जाता है। अतएव इस क्रोध के शमन की आवश्यकता है, क्रोध को शांत करने की आवश्यकता है। क्रोध व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत घातक है। हमारे आचार्यों ने एक बड़ी सुंदर उपमा दी इस क्रोध के संबंध में। उन्होंने कहा, जैसे कोई किसान खेती करता है, खेती पक जाती है जब उसकी तो काट लेता है, और काट करके वह उसके पूले बना लेता है। फिर थोड़ा सा पुराने जमाने की बात करेंगे। उस जमाने में उन पूलों से जो धान गेहूं जो कुछ होता था वो निकाला जाता था। और निकालते कैसे थे? किसान लोग बैलों को लेकर के उसके ऊपर से घूमते रहते थे। देखा होगा भाइयों, देखा है ना, उसके ऊपर घूमते रहते थे। और यूं घूम घूम कर जो बैलों के खुर होते थे उससे वो घास कुचले जाते थे, और कुचले जाने से जो वो दाने बाली में होते थे वो उससे बाहर आ जाते थे, और फिर वो ऊपर का फूस अलग कर देते थे और दानों को बचा लेते थे, निकाल लेते थे, फिर इसको बरसा कर और साफ कर लेते थे। इस तरह से लोग अन्न प्राप्त करते थे। पुराने जमाने की बात है। आचार्य ने जो उपमा दी, एक व्यक्ति ने, किसान ने फूलों का ढेर लगा रखा है, उसके 6 महीने की मेहनत है। कितने उसने मेहनत करी, दिन रात एक किया उस खेती के लिए, सिंचाई करी और किया, काटा, अब यहां तक आ गए। कहा एक छोटा सा स्फुलिंग चिनगारी को कहते हैं। एक छोटा सा स्फुलिंग चिनगारी अगर कहीं से आ गिरे, उसमें उन फूलों में उस घास के अंदर आ गिरे, थोड़ी सी देर में क्या हो जाएगा? सब स्वाह हो जाए, सारी मेहनत नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक जरा से इसके द्वारा इतना बड़ा काम हो जाता है, सारी मेहनत खत्म हो जाती है व्यक्ति के उस एक स्फुलिंग के द्वारा। तो कहा क्रोध का एक स्फुलिंग आदमी की सारी साधना को नष्ट कर देता है। एक व्यक्ति लखेरा था, लिखने का काम करता था। पहले था ये काम, अब तो प्रेस हो गई। पहले तो कॉपियां हाथ से की जाती थी। आपके पास, मेरे पास, किसी के पास कोई शास्त्र की प्रति हुई तो लखेरे लोग लेकर के उसकी कॉपी कर देते थे। आगे वो विक्रय का काम करते थे, जिसने लेनी हो बनवाया करते थे। लखेरा था। इन लोगों की जो लेखनी होती थी, राइटिंग होती, बहुत सुंदर होती थी, तभी काम भी मिलता था उनको। बहुत सुंदर लिखता था। उसने एक शास्त्र की प्रति बनाई, अत्यंत सुंदर बनाई, तैयार हो गई। तो उसने वो प्रति एक किसी विद्वान साधु को दिखाई। महाराज ये काम हुआ, ये काम किया। उन्होंने नजर डाली, अक्षर बड़े सुंदर थे, मोती जैसे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत सफाई के साथ में, कहीं काट पीट कहीं कुछ नहीं हुआ था, बहुत ही साफ थी। वो खुश हुए, बोले बहुत सुंदर बने, बाकी भाई थोड़ी सावधानी रखा करो, इसमें अशुद्धियां रह गई, गलतियां रह गई। कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं कही, आप भी हाँ ना कर दो। तो जो बात देखी थी उसमें अशुद्धि। बोले भाई बहुत सुंदर बन पड़ी है, वह थोड़ी सावधानी रखा करो, इसमें अशुद्धियां रहेगी। बस इस बात के ऊपर इतना क्रोध आया, इतना लेकर और फाड़ करके फेंक दी। बताओ जी, वो महीनों की मेहनत, कोई एक दिन का काम था, महीनों का काम था। और जहां भी कहीं वो बेचता करता, वो तो दिखाने के लिए लाया था उनके पास में, 2 पैसे भी मिलने थे, गुजारा भी उसके द्वारा चलना था, काम था उसका तो वह। पर ये क्रोध कैसा काम करता है?
एक इतना ही तो बात कही थी, सुझाव के रूप में आगे ध्यान रखना, थोड़ा सावधानी से कोई अशुद्ध शब्द ना चला जाए, शास्त्र का लेखन है, कोई ऐसी बात तो नहीं थी। लेकिन क्या करें, जिसका नियंत्रण नहीं अपने ऊपर, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, फाड़ करके फेंक दे, बोले लो अशुद्ध है। तो बाद में रोया होगा, पछताया भी होगा बाद में। क्रोध के बाद तो रोना ही होता है, पछताना ही होता है। इतनी सारी मेहनत गई, जो मिलना था वो गया, और इतना बड़ा नुकसान कर लिया, बस बात है। बंधुओं, क्रोध मूर्खता का निशानी है, चिन्ह है। ये क्रोध मूर्खों को आता है, ज्ञानियों को क्रोध कभी नहीं आता। ज्ञानी तो ज्ञान में रमण करते हैं, क्षमा और शांति में रमण करते हैं, और जो मूर्ख होते हैं वही क्रोध करते हैं, और उसका जो अंत होता है वो पश्चाताप में जाकर होता है। आखिर जब क्रोध शांत होगा पछताना पड़ेगा, बड़ा नुकसान कर लिया, बड़ा ऐसा कर लिया, बाद में पश्चाताप होता है। पर अब क्या हो चुका, नुकसान कर लिया, हो गया, अब हो गया। बंधुओं, ये क्रोध आशी विषय है, क्रोध अग्नि है, क्रोध विनाश करने वाला है। ये जहां भी उत्पन्न होता है ये जलाने का और नष्ट करने का काम करता है। पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी के जीवन का एक प्रसंग याद आया। वे अपने समय में, हमारे समय से पहले की बात है, चांदनी चौक बारादरी में विराजमान थे। सुबह को बाहर जाना होता, जाते थे, आ जाते थे। उन दिनों में चांदनी चौक में हरियाणा के गांव के भाई रहा करते थे। वो किराए से थे, धर्म ध्यान वाला श्रावक था। कई दिन हो गए आए हुए और वो नहीं आए। तो संत भी थोड़ा सा देखते हैं, भाई क्या बात, श्रावक नहीं आया या फलाना नहीं आया, कौन नहीं आ रहा, कई दिन हो गए, वो तो रुकने वाला था नहीं, कहीं गांव चला गया, कहीं और कोई बात हो गई, क्या बात हो गई। दयालु होते संत गुरु महाराज, तो दयालु थे। एक दिन बाहर गए थे, लौटते मैं कहा चलो उसके घर दर्शन दे के चलते हैं। उसे पता नहीं होगा तो पता भी लग जाएगा, और पता होगा नहीं आया तो कारण पता चले क्या बात हुई, भाई तबीयत तो ठीक है, सब मामला ठीक है। वह भाई किराए से रहता था, और वो रहता था मियानी में। मियानी तो आप समझ गए होंगे, हाँ आजकल तो डुप्लेक्स उस तरह की बात है। मियानी में उसकी छत थी, तो ऐसी स्थिति होगी उसकी, वहां रहता था। गुरु महाराज को मालूम था, पहले भी कभी पधारे थे, तो गुरु महाराज वहां चले गए। सीधे उसका जो दरवाजा था वो जीने में खुलता था, गुरु महाराज जीना चढ़े और फिर उसके उस कोठड़ी में मियानी में गुरु महाराज गए, और उस भाई का नाम लेकर के बोले, ओ फलाने क्या बात है भाई। एक आदमी चूल्हे पर रोटी पका रहा था, उसकी पीठ थी, तो पीठ से तो आदमी कम पहचाना था, भाई कौन है, और ये ध्यान ही हो भाई कौन है, तो भले पहचान आ जाए कि फला बैठा आदमी था। वह गुरु महाराज ने तो उसको संबोधित किया, हाँ भाई फलाने क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। उस आदमी ने यूं मुड़ के देखा, उसने ऐसे लगा रखे, तिलक लगा रखे, मूछें भी उसको थी, उस तरह से उसने पीछे देखा। मामला क्या हुआ, वो उस भाई ने तो मकान बदल लिया, वो कहीं और चला गया, और ये कोठड़ी एक बंगाली ब्राह्मण उस भाई ने ले ली। वो उस समय खाना बनाने लग रहा था, अपना अपना चित्त होता है, उसके मन में जैन साधुओं के लिए द्वेष भी था, दूसरे वो उस तरह का चौका पूरते हैं ना, उस तरह का कुछ वो कर रखा था। और उसने ये देखा भाई एक ऐसे कोई आ गया, बाबा महात्मा जो भी उसने सोचा, और देखते ही उसके मन में इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, सीमा नहीं रही। और क्रोध माकर उसने जलती हुई लकड़े चूल्हे में से निकाली, और निकाल करके और क्रोध बताऊं तुझे, और मारने के लिए दौड़ कर क्या। उसने नहीं इतना भी समय दिया भाई संत उस कमरे से बाहर हो जाएं, जीने में इतना भी समय नहीं दिया उसने, एकदम दौड़ करके। और महाराज मुड़ते या पीछे होते या जाते समय नहीं दिया,
वो तो एकदम नजदीक आया, उसने ऐसे करके जैसे मारना चाहा। अब क्रोध अंधा होता है, यहाँ देखते हैं। उसने ऊपर हाथ किया, वो मुयानी के छत से वो लकड़ी वहां टकराई और वो आगे से जली हुई थी। जैसे एक शब्द है ना, गुल सा ऐसे बना हुआ था, वो लाल लाल अंगार, वो उससे टकराई और वो टूट गया और बिखर गया और सारी आग उसके ऊपर आ गिरी। शायद कोई ने कहता ठीक हुआ, हम तो नहीं कह सकते ठीक हुआ, मैं तो घटना भर बता सकता हूं कि वो जो अंगार था आगे का टकराया और टकरा करके वो चूरा हुआ और टूट करके बिखर करके उसके ऊपर आ गया और वो चिल्ला, जल गया, मर गया। और वो लकड़ी तो उसने फेंक दी और अपने आप जो है लगा बुझाने, चिल्लाने। गुरु महाराज अभय पुरुष थे, बहुत महान थे और वैसे बलवान भी बहुत थे। डर वर उनको कुछ नहीं, वो नहीं वहां से भाई चलो ये तो लगा इसमें, तू निकल यहाँ से ना। वो अपने खड़े रहे, बोले भाई कोई बात नहीं, अपना इंतजाम कर ले, कोई बात नहीं। वो चिल्ला, जल गया। वो पड़ोस में और कमरे थे लाइन में, तो उसमें से कोई आदमी निकल कर आया, भी क्या हुआ? ये तो ना आग लगी, क्या बात हो गई? देखा वो बुझाने लगा, उसके कपड़ों में भी आग लगी थी। लोगों ने बुझाई, उसका कपड़ा पड़ा फाड़ा, हटाया। बोले क्या बात हुई? और वो क्या बताए क्या बात हुई? क्या कहे कि मैं साधु को मारने लग रहा था, मेरे साथ ये होगा, क्या बताए? लोगों ने कहा क्या बात हुई? बोला ये साधु आ गया सुना करके। बोले तो महाराज है भाई, कुछ एक आध जानता भी होगा जैन साधु को, इसने क्या कर दिया? बोले मैं इसका मारू था। बोले तू पागल है, तू साधु का मारे था, तेरे तो ठीक हुआ, हमने तो खाम खाया आग बुझाई तेरे साथ तो ठीक हुआ, ऐसा काम क्या करें? आए वे साधु। गुरु महाराज नहीं भाई नहीं, गुस्सा ना करो, ये तो बेचारा पहले ही दुखी हो रहा है, इसके तो शरीर में आग के वो पड़ गए होंगे कई जगह, नहीं गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं, इसको पता नहीं था हम साधुओं के बारे में। बोले ले सुन ले, ये तो तेरे इतने दया कर रहे हैं और तू है तो साधु को मारने का, तू लकड़ी मार रहा था, साधु को शर्म नहीं आई? तो ये लोग उसे धमकाने लगे। महाराज ने चुप करे।